दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के 3 वीडियो डाले थे। उसमें प्रमुख स्थल है उसका अध्ययन किया था। आज 4-5 स्थल और रहे, उसके अध्ययन करेंगे। हमें जो पहला स्थल है ना, वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो है ना, ये स्थल आता है लरकराना जिला, पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान का लरकराना जिला है सिंध प्रांत का। पाकिस्तान में ये मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत का जिला है। सिंध प्रांत का जिला है, उसमें आता है। पाकिस्तान में आता है। वर्तमान में सभ्यता स्थल है इसकी। ये सभ्यता स्थल है ना, ये सभ्यता स्थल सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। सिंधु नदी के किनारे सभ्यता स्थल का विकास हुआ था। इस सभ्यता स्थल की खोज की बात करें तो 1922 में रखलदास बनर्जी ने की थी इसकी खोज। रखलदास बनर्जी नामक विशेषज्ञ था जिसने इसकी खोज की थी। इस सभ्यता स्थल में वृहत स्नानागार है। विशाल अनानागार है। वृहत अनानागार है और वृहत स्नानागार और विशाल अनानागार इस सभ्यता स्थल में मिले हैं। इस सभ्यता स्थल में विशाल भवन है, विशाल सभा भवन मिले हैं। इस सभ्यता स्थल में पुरोहित आवास भवन मिले हैं। इस सभ्यता स्थल की बात करें तो इस सभ्यता स्थल में ना नाचती हुई आरती नतनी की कांस्य युक्त मूर्तियां मिली हैं। योगेश्वर के अंकन की मोहरे मिली हैं। यहाँ पे योगेश्वर अंकन की मोहरे मिले हैं। यहाँ पे ना एक योगी पद्मासन मुद्रा में बैठा है, जो ऐसा प्रतीत होता है शिव के समान मुद्राएं, अर्धनंगी आंखों खुली हुई हैं उसकी। वो मूर्ति है ना, वो शिव के समान प्रतीत होती है। योगी है जो पद्मासन मुद्रा में बैठा है। इस सभ्यता स्थल में जो पुरातात्विक विभाग के जॉन मार्शल थे, उसने पक्की ईंटों और पक्के पत्थरों से निर्मित सभ्यता स्थल है बताया था। इन्होंने कहा था कि तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक सभ्यता स्थल की गिनती में माना जाता है मोहनजोदाड़ो को। ईंट, पत्थर और चूने का प्रयोग इस सभ्यता स्थल में सबसे पहले हुआ था। यहाँ समान आकार के खंडों का विभाजन हुआ है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसे मर्तकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो की हमें दोबारा देख लेते हैं, एक बार दोबारा मेन बातें। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो लरकराना जिला सिंध प्रांत का आता है, पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता स्थल विकसित हुआ था। मोहनजोदाड़ो की खोज की बात करें तो 1922 में रखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ ना वृहत अनानागार पाया जाता है। वृहत स्नानागार है, अनानागार नहीं, सॉरी, वृहत स्नानागार पाए जाते हैं। विशाल अनानागार हैं वो पाए जाते हैं। विशाल सभा भवन पाए जाते हैं। पुरोहित आवास पाया जाता है। हाँ, एक इसमें इंपॉर्टेंट और है, सीप का पैमाना मिला है। सीप का पैमाना बड़ी मात्रा में मिला है मोहनजोदाड़ो में। इस सभ्यता स्थल में योगेश्वर के अंकन की मोहरे मिली हैं। यहाँ नतनी की कांस्य युक्त की मूर्तियां मिली हैं, नाचती व्यक्ति की मूर्तियां मिली हैं। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता स्थल को पक्की ईंटों से और पत्थरों से निर्मित बताया था। तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक सभ्यता स्थलों में इसकी गिनती की जाती है। यहाँ ईंट, पत्थर और चूने का प्रयोग किया जाता है। ये समान खंडों में विभाजित थी। यहाँ सड़कें समकोण पर समांतर जाल में बिछी हुई थी। अगला सभ्यता स्थल पढ़ेंगे हमें, वो है अगला स्थल है ना, वो है सुतकांगोडोर। सुतकांगोडोर स्थल है ना, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है ये सभ्यता स्थल। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम स्थल है। ये पाकिस्तान में स्थित है। ये सभ्यता स्थल है ना, ये दशक नदी के किनारे स्थित है।
तासक नदी के किनारे स्थित सभ्यता स्थल है। इसकी खोज की बात करें तो आरेल्स स्टाइनिस ने इसकी खोज की थी। इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो जॉर्ज डेली थे, जॉर्ज डेलस थे। ये ना यहाँ पे बंदरगाह का पता चला था। ये पश्चिमी सभ्यता का स्थल है। इसमें ये लोग हैं, यहाँ के लोग हैं ना, ये बेबीलोनों से व्यापार करते थे। बेबीलोन देश है, उससे ये व्यापार करते थे। सुद कामोडोर की बात करें तो सुद कामोडोर पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, दशेक नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1923 में की गई थी। 1923 में इसकी खोज की गई थी। आरएल स्टाइलेसन ने इसकी खोज की थी। इसके उत्खननकर्ता थे जॉर्ज डेल्स। यहाँ एक बंदरगाह का पता लगाया। यहाँ एक बंदरगाह भी था सुद कामोडोर में। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी छोर है। अगला सभ्यता स्थल पढ़ेंगे हमें। सभ्यता स्थल है चुनहर दौड़ो। ये सभ्यता स्थल है ना, ये भी पाकिस्तान में ही है। ये सभ्यता स्थल है सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। सिंध प्रांत है उसके पाकिस्तान में स्थित है। सिंध प्रांत, सिंधु नहीं है, सिंध प्रांत पाकिस्तान। इसकी खोज की बात करें ना तो इसकी खोज है ना 1931 में है ना, गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की थी। मजुमदार ने इसकी खोज की थी। इस सभ्यता स्थल में मणक बनाने का कारखाना के अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता स्थल में इस सभ्यता स्थल एकमात्र सभ्यता स्थल है जहां पे ना दुर्ग नहीं मिला है। यहाँ लिपस्टिक के सेक्शन मिले हैं, यहाँ वर्ताकार ईंटें मिली हैं, यहाँ पे वर्ताकार मोहरे मिले हैं। सर्वाधिक यहाँ सुंदर वर्ताकार मोहरे मिले हैं। यहाँ पे जो है ना मोहरों बनाने की धातु के हथियार मिले हैं। जो मोहर बनाए जाते थे ना उसके हथियार मिले हैं। अगला सभ्यता स्थल पढ़ेंगे हमें। अगला सभ्यता स्थल है वो बालाकोट। ये भी पाकिस्तान में स्थित है। बालाकोट है ना वो कराची के पास, कराची है उसके पास है, स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ये इस सभ्यता स्थल की खोज बात करें तो 1963 से 1976 के बीच इस सभ्यता स्थल की खोज हुई थी। वो खोज की थी जॉर्ज डेल्स द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये सभ्यता स्थल है बिंद्रार नदी के किनारे स्थित है। बिंदार नदी के किनारे सभ्यता स्थल है ये। इस सभ्यता स्थल में नालियां पक्की ईंटों से बनी मिली हैं। यह सभ्यता स्थल है। बंदरगाह नगर है। यहाँ सीप उद्योग मिले हैं। सीप जहाज बनाने के उद्योग यही मिले हैं। बालाकोट की बात करें तो बालाकोट है ना वो कराची पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1963 से 1976 तक इसकी खोज जॉर्ज डेल्स ने की थी। वो इमारतें, यहाँ पे इमारतें ना वो पक्की कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी, पक्की नहीं थी, कच्चे ईंटों की बनी हुई थी। यह भादरा नदी के किनारे स्थित है। इसमें नालियां पक्की नाली बनाई हुई थी ना, वो पक्की ईंटों की बनाई हुई थी। बंदरगाह नगर है ये। यहाँ पे बंदरगाह मिला है, यहाँ सीप उद्योग मिला है। अगला पढ़ेंगे। सभ्यता स्थल है वो है अलाहादीनो। अलाहादीनो है ना, ये भी कराची के पास पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है ये सभ्यता स्थल। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज है ना वो की गई थी W.A. फैयर सर्विस ने इसकी खोज की थी। इस सभ्यता स्थल में ना
इस सभ्यता स्थल में पक्की ईंटों का एक बड़ा कुआं मिला है। एकमात्र सभ्यता स्थल जहां पक्की ईंटों का कुआं मिला है, बड़ा कुआं मिला है, इस सभ्यता स्थल में मिला है। इस सभ्यता स्थल में और बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अलाहादीनों सबसे छोटा स्थल है। यहाँ मिट्टी के खिलौनों की गाड़ी मिली है, इस सभ्यता स्थल में इतनी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीनों की बात करें तो कराची के पास है, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज की बात करें तो WA फेयर सर्विस ने इसकी खोज की थी। पक्की ईंटों का एक बड़ा कुआं मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है, मिट्टी के खिलौने की गाड़ी मिली है, मिट्टी के खिलौने से बनी एक गाड़ी मिली है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता की सारे स्थलों के विस्तार पूर्वक वर्णन के लिए हैं, एग्जाम की दृष्टि से आने वाले प्रश्न देख लिए हैं। इससे अलग है अगला हमें जो वीडियो डालेंगे, जल्दी डालेंगे, अगला है वैदिक सभ्यता से संबंधित है, इम्पोर्टेंट बातें करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।